Hello friends, it's Ritvika here with my new show Mind Game with Ritvika, and here today I am going to talk about the Senior Women's One Day Trophy. Yeah, that season, the domestic season has already started, but I will share all the news here that you need to know about the games, how it works, what are the teams are there, the schedule, the groups. So because the coverage is not there, the coverage about women's cricket, even about the domestic cricket, people don't know much about it. It's very alien thing to people. So like men's cricket, even men's domestic cricket get a huge coverage in the news channels, in the newspapers, leading newspapers, and in the regional newspapers as well. But women's domestic cricket don't get that. So you need to make more content on regional languages, so that people feel that women's cricket is not an alien thing or not a distant thing. It's its very own, and it's very available thing. So I won't waste much time, so let's dive into it. Hello friends, today I am going to talk about the Women's Senior One Day Trophy, as I have told earlier. So ये मैं बताने वाली हूँ in Hindi and in English, and ये 2020 2021 2022 सीज़न, ये इसमें 37 टीमें खेलेंगी, और ये 37 टीमें आर डिवाइडेड इन 6 ग्रुप्स, 5 एलीट एंड 1 प्लेट ग्रुप. एंड ये टूर्नामेंट होने वाला है अक्टूबर 28 से नवंबर 20 तक. ये ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है. प्लेट ग्रुप्स के मैचेस हो रहे हैं अभी. एंड सो चलिए देखते हैं एलिट ग्रुप ए में कौन कौन सी टीम खेल रही है. असम खेल रही है, असम, दिल्ली, झारखंड, केरला, महाराष्ट्र, और ये मैचेस होने वाले हैं देहरादून में. इस ग्रुप के अगर हम की प्लेयर्स की बात करें टीमों से, सो मीनू मनी, सजना सजीवन, जीनसी जॉर्ज, ये केरला के लिए काफ़ी अच्छा परफॉर्म करती आई है इन लास्ट फ्यू ईयर्स. मऊचाइती देवनाथ एक त्रिपुरा की एक बहुत ही भरोसेमंद खिलाड़ी है. एंड प्रिया पुनिया, आयुषी सोनी, यू हैव हर्ड अबाउट देम ऑफ कोर्स, बिकॉज प्रिया पुनिया तो इंटरनेशनल खेल चुकी है इंडिया के लिए. एंड देन कम्स तेजल हसबनीस, बहुत ही एक्सपीरियंस खिलाड़ी है. महाराष्ट्र के लिए देविका वैद्य कम बैक कर रही है. देविका वैद्य इंडिया के लिए खेल चुकी है, बहुत ही एक काबिल लेग स्पिनर है. एंड देन आते हैं झारखंड टीम को. अगर हम देखें, ये टीम लास्ट सीज़न 2020 में 2021 में जो पहला सीज़न हुआ था, वो उस सीज़न में ये फाइनल तक पहुंची थी, पर रेलवेज़ के खिलाफ वो हार चुकी थी. और यहाँ के जो स्टार प्लेयर्स है वो है अश्वनी कुमार, निधि बुले, रश्मि गुड़िया. ये वाइटल रोल प्ले करने वाली है उनके लिए इन द टूर्नामेंट. एंड देन हम आते हैं ग्रुप बी में. यहाँ पर अगर हम बात करें एलीट ग्रुप बी के बारे में, सो यहाँ पर है मुंबई, रेलवेज, चंडीगढ़, उड़ीसा, तमिलनाडु, उत्तराखंड. एंड ये सब मैचेस होने वाले हैं पुणे में. और अगर हम की प्लेयर्स की बात करें तो साइमा ठाकुर, वृशाली भगत मुंबई के लिए बहुत ही अच्छी प्लेयर्स हैं. एंड दे आर गोइंग टू प्ले अ क्रूशियल रोल फॉर देयर टीम. एंड देन आप शायद जानते हैं जेमिमा रॉड्रिगेज, शफाली वर्मा, देन राधा यादव, स्मृति मंदाना, दीप्ति शर्मा, पूनम यादव, and Richa Ghosh. All the 8 players are playing there in the WBBL. So they are going to miss the domestic season, and that's why Jemima Rodriguez is not in the Mumbai team. Then if you see the Railways team,
मतलब रेलवेज टीम के क्या कहने हैं। वहाँ पर तो नेशनल टीम के ऑलमोस्ट सभी प्लेयर्स खेल रहे हैं, लाइक पूनम राउत, भारतीय अधिनायक मिथाली राज, देन इंद्राणी रॉय जो कि एक बहुत ही अच्छी एक बड़ी भूमिका निभाई थी झारखंड को फाइनल में ले जाने के लिए इन द लास्ट सीजन। Then Indrani Roy also got selected in the England series, but she couldn't get a chance to play. बट एनीवे मेघना सिंह ऑस्ट्रेलिया में बहुत ही अच्छी खेली थी। एस माने, नुजरत परवीन, एस मेघना, तनुश्री सरकार, वो जो 2018 में जो चैम्पियनशिप जीती थी बंगाल, उसमें एक बड़ी रोल प्ले की थी तनुश्री ने बंगाल के लिए। अब वो खेलती है रेलवेज के लिए। राजेश्वरी गायकवाड़ इज़ देयर। राजेश्वरी गायकवाड़ एंड एकता बिष्ट की लेफ्ट आर्म स्पिन बहुत ही क्रूशियल होने वाली है रेलवेज के लिए। देन स्वागती करथ में मोना मेश्रम, आशा जॉय, इन लोगों की स्पिन एंड जो डाउन द ऑर्डर वो चला के जो खेलती है उनके लिए वो जानी जाती है। और देन उसके बाद रेणुका सिंह, प्रीति बोस, शुभलक्ष्मी शर्मा who was one of the quickest for India and used to be one of the quickest. So with you can say that it's the ultimate team, the star-studded team. And then comes Shushri Devyadarshini, MD Thirush Kamini and Niranjana Nagarajan. ये दोनों इंडिया के लिए खेल चुकी है। एंड निरंजना नागराजन बहुत ही अच्छी पेसर है। एंड एमडी थिरुश कामिनी जो लास्ट सीज़न रेलवेज़ के लिए खेल रही थी वो इस सीज़न खेलेंगी। वो वापस आई है तमिलनाडु में और वो इस सीज़न उन्हीं के लिए खेलेंगी। सुश्री दिव्यदर्शनी वेलोसिटी के लिए आप शायद देख चुके हैं, वो देख चुके हैं वुमेंस T20 चैलेंज में वो वेलोसिटी के लिए खेल चुकी हैं एंड वो बहुत एक क्रूशियल रोल प्ले करती है ओडिशा टीम के लिए। ओडिशा टीम की एक बहुत ही भरोसेमंद खिलाड़ी है, उनके ऊपर एक बड़ा दारोमदार है ओडिशा को आगे ले जाने में। If we talk about the elite group, the C, the elite group C, then we can see the teams are there are Bengal, Andhra Pradesh, Himachal Pradesh, Punjab, Hyderabad, Rajasthan. बंगाल तो बहुत ही अच्छी टीम है। they are they are the one of the few champions apart from railways, the Delhi and Bengal. So बंगाल के लिए जो प्लेयर्स है वो झूलन गोस्वामी वो कमबैक कर रही है बंगाल टीम में। लास्ट सीज़न वो नहीं खेली थी एक भी मैचेस। देन एंड वो कप्तानी भी करने वाली है। रुमेली धर है, वनीता वीआर, गौहर सुल्ताना, सुकन्या परिदा, धारा गुज्जर, प्रतिभा राणा, बहुत ही अच्छी टीम है बंगाल की, स्टार स्टडेड आप कह सकते हैं। देन एंड हम आशा करते हैं कि ये एक अपसेट कर सकती है एंड अपसेट कर सकती है रेलवेज़ के आशाओं के। यू कैन से दैट। देन सुषमा वर्मा, हरलीन देओल हिमाचल प्रदेश के लिए खेलने वाली है। सुषमा वर्मा एंड हरलीन बोथ हैव प्लेड फॉर इंडिया। एंड देन तानिया भाटिया है, वो तो एक स्टार खिलाड़ी है इंडिया के लिए विकेट के पीछे। सो वो भी खेलने वाली है डोमेस्टिक सीज़न। देन आर कल्पना, वो रेलवेज़ के लिए खेलती थी और अब वो कमबैक करी है आंध्रा के लिए। देन अगर आप देखें ग्रुप डी, सो वहाँ पर है गोवा, गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश, विदर्भा, मिज़ोरम। एंड गोवा की टीम के लिए अगर आप देखें तो शिखा पांडे, संजुला नायक आर गोइंग टू प्ले ह्यूज रोल। शिखा पांडे, कौन नहीं जानता शिखा पांडे को, वो तो इंडिया के लिए एक स्तंभ की रूप में उभर आई है इन लास्ट फ्यू ईयर्स। देन मानसी जोशी फॉर हरियाणा, पूजा वस्त्रकर, वो भी जो लास्ट ऑस्ट्रेलिया सीज़न हुआ था उनमें तो बहुत ही अच्छी परफॉर्म की थी। देन भारती फुलमाली, कोमल जंजाद, नूपुर कुहाले, वो विदर्भा के लिए खेलने वाली है। विदर्भा एक बहुत ही अच्छी टीम है। भारती फुलमाली, कोमल जंजाद ये सब खेल चुकी है इंडिया के लिए। एंड
मैं पूजा वस्त्रकर को देखने के लिए, मतलब उनके परफॉर्मेंस को देखने के लिए रियली बेताब हूँ। ये ये होने वाला है पट्टनम में। एंड इफ़ आई हैवेंट सेड यू अबाउट द लास्ट स्लाइड, लाइक यहाँ पर होने वाले हैं, लाइक ये सब मैचेस होने वाले हैं बेंगलुरु में। सो अब हम बढ़ते हैं ग्रुप ई की तरफ। यहाँ पर है छत्तीसगढ़, बड़ौदा, कर्नाटका, सौराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पौंडीचेरी। एंड ये सब मैचेस होने वाले हैं नागपुर में। यहाँ के जो और इस टीम के जो की प्लेयर्स हैं वो है वेदा कृष्णमूर्ति, दिव्या जी, देन आकांक्षा कोहली, मोनिका पटेल, प्रत्युषा। सो ये सब कर्नाटका के लिए खेलने वाली है। कर्नाटका एक बहुत ही अच्छी टीम है, ये भी कह सकते हैं एक स्टार स्टडेड टीम है, और इस ग्रुप की फेवरेट्स आप कह सकते हैं। वेदा कृष्णमूर्ति इस टाइम कप्तानी करने वाली है। रक्षिता कृष्णप्पा इस बार नहीं करेंगे, उनकी जगह वो खेल रही है, पर वेदा कृष्णमूर्ति इस बार कप्तानी कर रही है। एंड देन यास्तिका भाटिया, लाइक if you tell about the Australia series, definitely the two names will come from that series, is Pooja Vastrakar and Yastika Bhatia. Like they were the stars in the whole series, and of course Meghna Singh was also there. Then Tarannum Pathan है बड़ौदा के लिए, और हैं। एंड देन प्लेट ग्रुप में हम आते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट। यहाँ पर ये सब ये प्लेट ग्रुप के मैचेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं 28 से, और यहाँ पर खेल रही है अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, बिहार, मेघालय, सिक्किम, नागालैंड एंड मणिपुर। ये सब मैचेस हो रहे हैं कोलकाता में। आप कोलकाता में यहाँ पर लाइक JU कैंपस जो सॉल्ट टेक में है वहाँ पर हो रहे हैं मैचेस, एंड ईडन गार्डन्स में हो रहे हैं। नाउ अब हम बढ़ते हैं एक बहुत ही गंभीर विषय पर। लाइक if you see, like as of now it has been said that no streaming of the senior women's one day trophy will happen. डिज़नी प्लस हॉटस्टार ने यहाँ पर कही है। हम उनको पूछे थे कि आर दे गोना स्ट्रीम द मैचेस और टेलीवाइज द मैचेस, बट दे सेड नो, दे आर नॉट गोइंग टू डू दैट। एक रे ऑफ होप आया था लास्ट सीजन व्हेन they streamed many matches of the group stages and almost all the knockout matches. So it was a big ray of hope, but and even one day trophy का जो वो streaming है वो actually वो नहीं करते थे। after if I can remember, after 4-5 years, after a good 4-5 years they have started to do that, and I really hope that they मतलब वो कंटिन्यू करने वाले हैं इस बार भी, बट दे आर नॉट गोइंग टू डू दैट, विच इज़ रियली वेरी सैड। सो अगर आप नहीं देख पाएंगे मैचेस, तो आप कैसे जान पाएंगे कि क्या टैलेंट है, मतलब लोग कैसे जान पाएंगे कि कितना टैलेंट है हमारे डोमेस्टिक में, कितनी जो डेप्थ वो लोग कहते हैं कोट ऑन कोट डेप्थ, वो डेप्थ वो कैसे जान पाएंगे। सो इसलिए दैट्स द पर्पस ऑफ माई चैनल, यू नो। जो आप नहीं देख पा रहे हैं, इवन इतनी बड़ी चीज़ आप नहीं देख पा रहे हैं, सो आई एम गोइंग टू talk about all these things. I will try to give you the update, like all the match after a week. I will give you all the update about the matches that will happen within this week, in this tournament. So keep an eye, and I really hope that at least they knockout stages को दिखाए। बेंगलुरु में होने वाले हैं। अगर चिन्नास्वामी में मैचेस हो तो वो प्लीज़ वो स्ट्रीम करें। आई रियली होप दैट इट हैपन्स। एंड now last but not the least, if you see, like Railways are the defending champion. They have won the season of 2021, which happened earlier this year, and then they are the favorites. You can see, because Railways have won
12 times, and Bengal and Delhi are the only teams who have managed to win in this reign of railways. So yeah, but you know, I am supporting Bengal. Yes, you can see I am biased and not a professional. What can you expect from a non-professional person, a fan who will be biased? So yeah, that's all from me this time. So if you have liked my video, please do share it with your friends and family, and do subscribe my channel, press the bell icon to get the notifications of my upcoming works. And yeah, thank you so much for watching the video. Stay tuned for the others, for the upcoming videos, and yeah, see you there.